छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पटना में एक बड़े कारोबारी की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में गोली मारी गई है। कारोबारी को सिर में गोली मारकर बदमाश फरार हो गए हैं। तो पटना में कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि खेमका, जो कि उद्योगपति थे, गोपाल खेमका, उनके सिर में गोली मारी गई है। जिस इलाके में यह हत्या की गई है वहां पर उनका निवास भी था और आस ही पास मतलब कुछ 100 मीटर की दूरी पर थाना और सारे अधिकारियों का आवास भी था। सवाल यही है कि पटना में आखिर अपराधियों के हौसले कैसे बुलंद है। इस पौष इलाके में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया बाइक सवार बदमाशों ने। गोपाल खेमका, जो कि पटना में एक जाने माने उद्योगपति थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो आपको बता दें कि गांधी मैदान के पास ही बदमाशों ने उनकी हत्या की है। बाइक सवार बदमाश आए और उनके सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वारदात की जगह से खोखा कारतूस बरामद कर लिया गया है। पुलिस पहुंच गई है। पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है। इस इलाके में हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, जिनकी तस्वीरों को पटना पुलिस अब खंगाल रही है अपराधियों तक पहुंचने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि पटना में अपराधियों के हौसले इस कदर कैसे बुलंद हैं। आइए देखते हैं संवाददाता रुपेश की रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में बिहार के बड़े और नामचीन कारोबारी गोपाल खेमका की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। रात के लगभग 12 बजे गोपाल खेमका जब बांकीपुर क्लब से वापस लौट रहे थे, क्योंकि गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब के निदेशक भी हैं, वापस लौट रहे थे अपने घर। इसी कार को खुद ड्राइव कर रहे थे और यहाँ से वो वापस लौट रहे थे अपने घर। और इस गाड़ी की हालत देखिए, यहाँ पर टूटे हुए शीशे हैं। शीशा यहाँ जो है वो टूटकर नीचे गिरा पड़ा है और ड्राइविंग सीट पर गोपाल खेमका खुद 12 बजे। और देखिए बगल की सीट से लेकर के और ये इस सीट पर तमाम निशानदेहियाँ, तौलिया गिरा हुआ है, चश्मा गिरा हुआ है यानी, और यहाँ वाटर बोतल है। जाहिर सी बात है बांकीपुर क्लब से वापस लौट रहे थे और यहाँ उनका ये हैंकी जो है वो भी यहाँ पर बिखरा पड़ा है। और घटनास्थल में दिखलाता हूँ, गाड़ी यहाँ पर लगा दी गई है। उसके बाद से पुलिस की तंद्रा टूटी है। देखिए पुलिस का पहरा यहाँ पर किस तरीके से। 2018 में भी यही स्थिति ठीक इसी जगह पर, जब इनके बेटे गुंजन खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और ये स्थान आप देखिए, ये यहीं तक अभी पहुँचे ही थे। जैसे ही यहीं तक पहुँचे थे तब तक अपराधियों ने, बाइक सवार अपराधी पहुँचे थे और सर में सटा करके उनको गोली मारी गई है। यहाँ को कॉर्डन किया गया है, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि अक्सर वो क्लब से, चूँकि क्लब के निदेशक थे, जाहिर सी बात है क्लब को भी संभालना होता है। देखिए परिवार के लोग यहाँ पर हैं। ये बताइए, 2018 में हम लोग यहीं पर पहुंचे थे। 2018 में भी हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे जब बेटे की हत्या हुई थी। और आज उस घड़ी हम नहीं थे, उस घड़ी हटा दिया गया था हमको। बाद में फिर बुलाया गया था 19 में। तो उसके पहले ही घटना हुआ था उनका लड़का का। अभी गेट कौन खोल रहा था? गेट कौन खोला था रात में 12 बजे? 11:30 बजे हम खोले हैं। अच्छा, जब खोले थे? हाँ, जब उनका अथी हो चुका था तब। अच्छा, आप सबसे पहले आप ही देखे उनको? हाँ हाँ जी। उसके बाद में एक गाड़ी आया, समझे ना, तो वो हल्ला करने लगे, मर्डर हो गया। तब जाकर बुलाया गया उनका लड़का को, तो साथ है सब पकड़ के ले गया गाड़ी पर। उसी गाड़ी से ले गया जो गाड़ी में हुआ, उसी गाड़ी से हॉस्पिटल ले गए? हाँ जी। और उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या पर भाई शंकर खेमका ने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। शंकर खेमका से बात की हमारे संवाददाता रुपेश कुमार ने। शंकर खेमका जी हमारे साथ हैं। और आप कब पहुंचे थे उनको? हम डायरेक्ट, हमें जब खबर मिली तो हम मेडिवर्सल ही पहुंचे थे। तब तक वो उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। क्या कोई ऐसी अदावत है कि 2018 में बेटे की हत्या हुई, फिर अब आज? सर अगर मान लीजिए हमारी अदावत है भी, सपोज कीजिए कि है, अगर हमारी हत्या कर दी जाती है तो ये काम पुलिस का है ना छानबीन करने का। कौन, किसने मारा, क्या मारा? आपने इतने पूरे शहर को सीसीटीवी से कवर कर रखा है। आपको बिना सीट बेल्ट का बैठा हुआ आदमी की फ़ोटो खींच लेते हैं, बिना हेलमेट का आदमी दिख जाता। आपकी पुलिस चौक चौराहे पे एक आदमी को पीछे अगर ट्रिपल लोडिंग है उस पर आप पकड़ लेते हैं।
और बाकी कुछ नहीं आपको करना है पुलिस का, और कोई काम नहीं। यही एक काम बाकी रह गया है बिहार सरकार की पुलिस का कि जो आदमी जा रहा है, अगर मान लीजिए कोई एम्बुलेंस पे बाहर की गाड़ी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की अगर पीएम से जा रही है, उसको भी रोक लिया जाता है, कागज दिखाओ, अरे साला मरीज मर रहा है, उसको पहले जाने दो ना। तो बिहार में कारोबारी का मर्डर कर दिया गया और इस घटना ने कई सारे सवाल पैदा कर दिए। एक बार फिर से पटना में आधी रात एक बड़े कारोबारी की हत्या कर दी गई। गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात करीब 11:15 बजे ये फायरिंग की गई और इस वारदात को अंजाम दिया गया। गोपाल खेमका के घर लौटते वक्त ये हमला किया गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की, गेट पर गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। घटनास्थल से खाली कारतूस भी बरामद किया गया है। पटना के गांधी मैदान इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसलिए भी ये सवाल बड़ा है पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए। और देखिए बड़ी खबर आपको बताएं, इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव का बयान भी सामने आया है। रामकृपाल यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच हत्या चिंता की बात है, पुलिस को जल्द अपराधियों को पकड़ना चाहिए। रामकृपाल यादव की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए हैं और यह कहा है कि आखिर कड़ी सुरक्षा के बीच हत्या कैसे हो गई, यह सवाल उठाया है। सुनिए क्या कहा गया। पाटलिपुत्रा के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव भी पहुंचे हैं गोपाल खेमका की हत्या सुन करके। और रामकृपाल जी, अपराधी घात लगाकर बैठे थे, महज थाना यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर, और उनकी हत्या कर दी जाती है पॉइंट ब्लैंक पे। गोपाल जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, व्यवसायी थे, समाजसेवी भी थे। उनकी हत्या दुखद है, अपूर्णीय क्षति है और निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है कि मेन टाउन है ये, गांधी मैदान मेन टाउन है और पुलिस भी यहाँ गश्ते लगाते रहती है। इसके बावजूद भी थाना भी है बगल में, सच्चाई आपने कहा है। तो एक व्यक्ति की हत्या हो जाए, प्रतिष्ठित व्यक्ति का, ये चिंता का विषय है। पहले से कानून व्यवस्था पर सवाल, विपक्ष के निशाने पर सरकार, ऐसे में ये घटना। नहीं, विपक्ष तो अपना बोलने के लिए बोलते रहता है। विपक्ष के सरकार के कार्यकाल में आप भी उसके गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ। वो विपक्ष ऐसा आरोप नहीं लगाया, लॉ एंड ऑर्डर एकदम खराब है, ऐसा नहीं कहा सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना हो गई, नहीं होनी चाहिए, मगर विपक्ष राजनीति रोटी न सेके, मेरा यह सुझाव होगा। और ये चिंता का विषय है, पुलिस को गंभीरता से इस पर सख्ती से काम लेने की ज़रूरत है और अपराधी तक पहुंच करके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इस पर ट्रायल होनी चाहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।